और उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य में लगा वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकियों की खोज जारी है। सुबह से ही खराब मौसम, बारिश और कोहरे से जूझते हुए वायुसेना के जाबाज राहत और बचाव के काम के लिए मौसम साफ होने का इंतजार करते रहे। मौसम साफ होने पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ। ये वही Mi-17 हेलीकॉप्टर था जो हादसे का शिकार होने से पहले 2 फेरे लगा चुका था। मौसम साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बावजूद इसके जाबाज पायलट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तीसरे फेरे में ये Mi-17 हेलीकॉप्टर अपने साथ लकड़ियां लेकर गया, जिससे केदारनाथ में पड़े शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। Mi-17 पहले गौचर से गुप्तकाशी और फिर केदारनाथ पहुंचा। एयरफोर्स के पायलट ने लकड़ी और दूसरे सामान उतारे और फिर वहां से उसने अपनी अंतिम उड़ान भरी और गौरीकुंड के पास हादसे का शिकार हो गया। तो रास्ते में हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। इसमें एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एयरफोर्स के भी कर्मी थे। आशंका है कि खराब मौसम के कारण दुर्घटना हुई। हादसे से प्रधानमंत्री समेत पूरा देश सख्ते में आ गया है। ये बहुत दुखदायक घटना है। हमारे बहादुर नौजवान जो उत्तराखंड में एक बहुत बहादुरी का काम कर रहे थे और काफी रिस्क भी ले रहे थे, उनकी जानें गई हैं। मेरा उनके परिवारों के साथ मैं अपने आप को शामिल करता हूं उनके दुख दर्द में, और इस दुख दर्द में सारा देश हमारे नौजवानों फौज के नौजवानों के साथ है। हम उनको अगर सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे तो यही होगा कि हमने जो मिशन उत्तराखंड में उठाया है उसको पूरा करें। ये Mi-17 हेलीकॉप्टर ईस्टर्न कमांड का था, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन से राहत बचाव के काम के लिए पहुंचा था। हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है, लेकिन इस हादसे से वायुसेना के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। वो इन दुर्गम पहाड़ियों में उड़ान भरेंगे और वहां पर आस लगाए हजारों लोगों को निकालेंगे। वायुसेना के इन जाबाजों को सहारा समय का सलाम। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्घटनाग्रस्त हो गया Mi-17 हेलीकॉप्टर। हम आपको बताते हैं कि Mi-17 हेलीकॉप्टर की आखिर खासियत क्या है। सुबह से ही खराब मौसम, बारिश और कोहरे से जूझते हुए वायुसेना के जाबाज राहत और बचाव के काम के लिए मौसम साफ होने का इंतजार करते रहे। मौसम साफ होने पर राहत बचाव का काम शुरू हुआ। ये वही Mi-17 हेलीकॉप्टर था जो हादसे का शिकार होने से पहले 2 फेरे लगा चुका था। मौसम साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बावजूद इसके जाबाज पायलट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तीसरे फेरे में ये Mi-17 हेलीकॉप्टर अपने साथ लकड़ियां लेकर गया, जिससे केदारनाथ में पड़े शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। Mi-17 पहले गौचर से गुप्तकाशी और फिर केदारनाथ पहुंचा। एयरफोर्स के पायलट ने लकड़ी और दूसरे सामान उतारे और फिर वहां से उसने अपनी अंतिम उड़ान भरी और गौरीकुंड के पास हादसे का शिकार हो गया। तो रास्ते में हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। इसमें एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एयरफोर्स के भी कर्मी थे। आशंका है कि खराब मौसम के कारण दुर्घटना हुई। हादसे से प्रधानमंत्री समेत पूरा देश सख्ते में आ गया है। ये बहुत दुखदायक घटना है। हमारे बहादुर नौजवान जो उत्तराखंड में एक बहुत बहादुरी का काम कर रहे थे और काफी रिस्क भी ले रहे थे, उनकी जानें गई हैं। मेरा उनके परिवारों के साथ मैं अपने आप को शामिल करता हूं उनके दुख दर्द में, और इस दुख दर्द में सारा देश हमारे नौजवानों फौज के नौजवानों के साथ है। हम उनको अगर सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे तो यही होगा कि हमने जो मिशन उत्तराखंड में उठाया है उसको पूरा करें। ये Mi-17 हेलीकॉप्टर ईस्टर्न कमांड का था, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन से राहत बचाव के काम के लिए पहुंचा था। हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है, लेकिन इस हादसे से वायुसेना के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। वो इन दुर्गम पहाड़ियों में उड़ान भरेंगे और वहां पर आस लगाए हजारों लोगों को निकालेंगे। वायुसेना के इन जाबाजों को सहारा समय का सलाम। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।